प्रश्न संख्या 3449। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अंता से आने वाले माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा, खंड ए भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। उक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिजन ऑनलाइन माध्यम स्वयं की SSO ID या ई-मित्र से योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु LDMS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। खंड 2 जिला 12 में मंडल द्वारा वर्ष 2020 से दिनांक 15/1/2025 तक 29,418 आवेदनों के स्वीकृत कर राशि 34,55,48,985 व्यय की गई है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 उक्त जिला में उक्त अवधि में योजनाओं के 0 आवेदन लंबित हैं। मंडल की विभिन्न योजनाओं आवेदनों के निस्तारण तथा भुगतान की प्रक्रिया जारी है। योजना आवेदनों का निस्तारण वरीयता अनुसार एवं पात्रता अनुसार यथाशीघ्र किया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये पॉइंट नंबर 3 मेरा पहला प्रश्न है। मंत्री महोदय ने बोला है उक्त जिले में उक्त अवधि में योजना में 0 आवेदन लंबित है। फिर नीचे उनकी लाइन लिखी है, मंडल की विभिन्न योजनाओं में आवेदनों को निस्तारण तथा भुगतान प्रक्रिया जारी है। योजना आवेदनों का निस्तारण वरीयता अनुसार एवं पात्र अनुसार यथाशीघ्र किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि उनका जो प्रश्न में उन्होंने पूछा उक्त जिले में उक्त अवधि में कितने पात्र व्यक्तियों को बजट के अभाव में लाभान्वित नहीं किया गया, तो ये है कि बजट के कारण एक भी लाभान्वित लंबित नहीं है। जो प्रक्रिया उसके कारण जो 89 लाख लोग लंबित 89 लाख हुए हैं वो लंबित प्रक्रिया के कारण है, बजट के कारण नहीं है। बजट की सरकार में कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में वास्तविक श्रमिक जो बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, पुलिया बनाने में काम करता है उसको सर्वे कराकर और उसका इस योजना में आवेदन कराने की क्या प्रक्रिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस योजना में चाहे जिसने आवेदन किया है, जो वास्तविक श्रमिक है, वास्तविक मजदूर है, उसका ठेकेदार के माध्यम से या मकान मालिक उस आवेदनकर्ता को ही उस काम में लगा है ताकि उसको फायदा मिले। इसमें एक और मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि आवेदन कर दिया, लिस्टेड हो गया, और जब वो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो उस ठेकेदार के, उस मकान मालिक के साइन कराने के चक्कर काटता है। उसके पास कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है, कोई दर्ज नाम नहीं होता है, फिर वह साइन करने के, सिग्नेचर करने के पैसा वसूल करता है। क्या सरकार, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस पर रोक लगाने की या रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया करना चाहती है। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, पहले तो जो इन्होंने बात रखी कि इसमें इस तरह की कोई प्रसंग आए, हमारे संज्ञान में नहीं। ऐसा कोई प्रसंग हो तो आप जरूर बताना, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और दूसरा, आपने श्रमिकों के लिए बताया कि श्रमिकों की योजनाओं के लाभ के लिए तो अनेक योजनाएं चल रही है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है, इसमें छात्रवृत्ति दी जा रही है 6ठी से लेकर MA तक। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके श्रमिक के, उनके लिए ये श्रमिक कौशल विकास शिक्षा विकास योजना में छात्रवृत्ति दी जा रही है। उसमें वो आवेदन के द्वारा उनको लाभ मिल रहा है, जिसमें 8,000 से अधिकतम 25,000 तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। दूसरी जैसे प्रसूति सहायता योजना है, जिसमें भी महिला श्रमिक कार्ड धारक है उसको 2 बच्चों पर ये राशि मिलती है, पुत्र होने पर 20,000 और पुत्री पर 21,000, जिसमें जन्म पर पहले ही किस्त दी जाती है, दूसरी किस्त 1 साल पूर्ण होने पर, और तीसरी 5 साल एडमिशन में बच्ची लेती है फर्स्ट में तो उसके तीसरी किस्त तब मिलती है। तो ऐसी अनेक योजनाएं, जैसे हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना है, जिसमें 5 लाख दुर्घटना पे राशि मिलती है, जिसमें 50% कैश और 50% FD है। 3 लाख स्थायी अपंगता, 1 लाख अस्थायी अपंगता और सिलिकोसिस को लेकर भी योजना है। और आपने जो विशेष फोकस था कि किस तरह श्रमिक हो सकता है, उन श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना जो चल रही है, निर्माण श्रमिक औजार
टूल किट सहायता योजना, जिसमें कोई भी श्रमिक है वो उसमें 2,000 रुपये तक के उसमें औजार भी सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है, चाहे 1,000 रुपये की हो चाहे 1,500 की हो, बिल दे उसमें 2,000 रुपये तक की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। श्री जबर सिंह।